क्या कहेंगे इस हुकूमत को एक ही महीने में जो 32 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने? कहना छोड़ ही दिया हमने, हमारी ना तो सुनी जा रही है ना तो मामला कोई देख रहा है। यहाँ पर एक मिनिस्टर है हमारी सहूलत के लिए रखा गया हुआ है, उसको किस चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं? अभी हर तरफ से आवाम मर रही है और कुछ नहीं हो रहा। अपने मुल्क में भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, बस आवाम के साथ जुल्म ही हो रहा है और तो कैसे। अस्सलाम वालेकुम, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं शर्जील हसन। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 32 रुपये और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 38 रुपये का इजाफा एक महीने के अंदर कर दिया गया। आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यह पेट्रोल बम नहीं रहा, बल्कि ये पेट्रोल मज़ाइल आवाम पर फेंका जा रहा है। और आइए मेरे साथ आवाम से ये जानते हैं, क्योंकि पंप पे हमें खासा रश इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि आवाम पे कुछ खासा बोझ पड़ा है पेट्रोल की कीमतों का। तो आइए उनसे जानते हैं कि पेट्रोल डलवाना उतना ही आसान है या फिर मुश्किल होता जा रहा है आवाम के लिए। चलिए मेरे साथ। टैंक पहले फुल करवाते थे, कितने का टैंक होता था? अब आपने कुछ डलवाया होगा तेल, या फिर वैसे ही इतनी? क्योंकि अगर इसका भी टैंक करवाए बंदा फुल तो मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार तक चला जाता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये तकरीबन 5,000 तक चला जाता है। तकरीबन बाइक का टैंक 5,000 तक चला? 5,000 तक। तो फिर तो एक आम बंदा टैंक फुल करा ही नहीं सकता होगा। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। तो कितना तेल पहले आपका कितना रूट पे तेल लगता था और अब आपका रूट जो है वो कितने तेल में हो जाता है सफ़र? सर अब जो सा है आप यूँ कह लें कि डबल ही लग जाता है मेरा। मतलब कि पहले जहाँ मैं 2,000 का कंज्यूम करता था एक जगह पे, अभी मेरा 4,500 4,200 का कंज्यूम। तो क्या कहेंगे इस हुकूमत को एक ही महीने में जो 32 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने? सर अभी इस हुकूमत से तो कुछ कहना छोड़ ही दिया हमने, हम अब कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि हमारी ना तो सुनी जा रही है ना तो मामला कोई देख रहा है यहाँ पर। और इधर दिल जोन से ना असल तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हवा में ही चल रहा है सारा। हवा में चल रहा है सर, अल्लाह के आसरे पर ही बस चल रहा है और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह एहसास जोन सा है आप किसी के दिल में पैदा नहीं कर सकते, वो अल्लाह ने डाला होता है इंसान के दिल में। आपने खुद अगर उसके ऊपर पर्दा डाल लिया तो आप चाहे जो मर्जी हो। एक महीने के अंदर ही 32 रुपये पेट्रोल का रेट जो है वो ऊपर हो गया है, मतलब इंक्रीज़ हो गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये कहना तो यही चाहिए कि असल में जो है, जो जितने मिनिस्टर्स लेवल हैं और जितनी गवर्नमेंट लेवल पे जॉब करते हैं, ठीक है, ये तो इनको तो गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल मिलता है, ठीक है, तो ये तो आवाम को बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। लम्हा ये फिक्रिया नहीं है कि हमें जब कुछ हमारा वज़ीर आज़म या हमारे वज़ीर आला, जब हमारा मुल्क नहीं चल रहा होता, वो बाहर डॉलर्स मांगने जा रहे होते हैं, हमें भी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि मुल्क की जो है वो अपना बदनामी होती है। तो अब अगर इतना कुछ मांगना पड़ता है और यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन का तेल जो है वो फ्री मिलता है। सर बात यही है कि हमारी आवाम को बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में ऐसा जो है ना उलझा दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो अपने रोटी कपड़ा यही चीज़ को, बेसिक जो घर की चीज़ें हैं उसी को पूरा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई असल में स्टोरी ये है कि जो मिनिस्टर्स लेवल हैं, ठीक है, ये भी पे करें, हाँ, वापटा का बिल या बिजली का बिल पे करें या पेट्रोल पे करें, परचेज़ करें, तो फिर पता लगेगा क्या है ना मैकेनिज़्म कैसे ठीक हो सकेगा। आप सोचते हैं कि हर बंदे के लिए कानून सेम होना चाहिए और जो हुकूमती मुलाजिम भी है उसको भी पैसे देने चाहिए, पेट्रोल देने चाहिए सर। देखिए ताकि इनको एहसास हो। मेरी बात सुने, अगर एक मिनिस्टर है वो हमारा सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट का मुलाजम है, तो वो गवर्नमेंट का मुलाजम है, ठीक है, वो हमारी सहूलत के लिए रखा गया हुआ है, उसको किस चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं? अभी उसको किस चीज़ की फैसिलिटेट कर रहे हैं? सर कहना यही है कि अगर सबको ये इक्वलिटी बेस पे लेके आए ना, तो मुल्क हमारा स्टेबिलिटी वाली साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। क्या कहना है, हर तरफ से आवाम मर रही है और कुछ नहीं हो रहा। आवाम को किसी तरफ से रिलीफ ना मिला है और ना मिलना है, आगे भी इन्होंने मरना ही है बस। अच्छा, आप ये क्यों इतने ना उम्मीद हैं कि अवाम ने मरना है? आपको नहीं लगता कि हालात ठीक हो जाएंगे? हालात नहीं ठीक हो सकते जब तक हम नहीं ठीक होंगे, हमारे ऊपर इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। क्या बात है, बहुत प्यारी बात की, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको, क्योंकि 100 में से कोई एक ही बंदा होता है जो इस तरह की कर रहा होता है। तेल महंगा होता है तो हम अपनी बाइकें और गाड़ियां लेके पेट्रोल पंप पे आ जाते हैं, हमें इनका घिराव करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं खासा रश देख रहा हूँ और मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई अफवाह ही है टीवी पे चल रही, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। जी इसी तरह ही है और ऐसे ही रश रहता है। क्या कह सकते हैं, आप खुद देखें, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे सकते हैं और तो इंसान के बस में नहीं है। इंसान के बस में हो तो बहुत कुछ हो सकता है, पर यहाँ पे इंसानों के बस में नहीं। तो टैंकी फुल कराना आसान है या मुश्किल हो गया पहले से? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। टैंक कितने में टैंक फुल हुआ है आपका?
अभी तो मैंने टैंक फुल तो नहीं किया। मतलब इतना जेब इजाज़त नहीं बंदे की देती कि बंदा आप 3-4 हज़ार की टंकी फुल कराए। जी ऐसे ही है, नहीं इजाज़त देती बहुत। पहले तो 3-4 हज़ार में कार की टंकी फुल हो जाती थी, इसकी हो जाती है अब? ना जी बहुत मुश्किल है इसकी तो। अभी भी 200 में भी मेरे सिर्फ घर जाना आना है वो भी ज़रूरी है, नहीं तो इसके अलावा बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पाकिस्तान में अपने मुल्क में भी ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया। क्या बात है। बस अवाम के साथ जुल्म ही हो रहा है और क्या कह सकते अच्छा, आप माशाल्लाह मुझे पढ़े लिखे स्टूडेंट वगैरह लग रहे हैं। ये बताइएगा कि एक बड़े तबके पे भी जो है जो 30-40 लाख 50 लाख की गाड़ी रख सकता है, उसे उस पर भी इस वक्त जो है वो अपना बर्डन पड़ा है या नहीं? बिल्कुल 50 लाख की आप बात कर रहे हैं, जिनके पास 2-2 करोड़ की गाड़ी हैं उनको उन पे भी बर्डन पड़ा है। उन्होंने भी जी बिल्कुल वो सेव करना चाह रहे हैं, बढ़ना नहीं चाह रहे। ऐसा वक्त आ गया जी कि सेव करने पे हर कोई लगा हुआ है। तो ये कैसे ठीक होगा? एक महीने में 30-30 रुपये 40-40 रुपये जब बढ़ाया जाएगा तो कैसे ठीक होगा ये निज़ाम? टैक्सीज अगर कम करेंगे अवाम पे, अवाम को रिलीफ देंगे तो कुछ होगा ना जी। वो कहते हैं आप टैक्स देते ही नहीं हैं पाकिस्तानी अवाम। अवाम को अगर यकीन दिलाया जाए कि उनके टैक्स का पैसा, कैसे यकीन दिलाया जाएगा? काम करके यकीन दिलाया जाएगा ना जी। सही बात है। काम करेंगे तो पता चलेगा कि टैक्स का पैसा यूज़ हो रहा है। अगर वही नहीं यूज़ होगा तो इंसान यही करेगा ना जी कि छुपाएगा पैसे गवर्नमेंट से। बिल्कुल ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हुकूमत टैक्स का पैसा लेके मिनिस्टर्स को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देती रहेगी, उनका पेट्रोल फ्री होता रहेगा, तो फिर किस तरह सेव होगा? ऐसी जी बिल्कुल यही बात है, ऐसी है। अगर ये आवाम पे लगाएंगे और उन पे भी अगर रिलीफ कम होगा ना तो उनको भी ये दर्द महसूस होगा, फिर पाकिस्तान का कुछ बढ़ सकता है, वैसे कुछ नहीं हो सकता। पूरे मुल्क में ही जो है वो महंगाई का समा है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। अपने होस्ट शर्जील हसन को नई बात डिजिटल की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।